अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तातरस फरियाद रस रोशन ज़मीर शाह ज़क़लैन व शराफत दस्तगीर। आमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे सैयद साहब बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी, वो दो ज़रा आप शेर पढ़ दीजिएगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। न भूल कर भी तुम किसी की बात करो, न भूल कर भी तुम किसी की बात करो, नबी का जिक्र करो, बस अली की बात करो, नबी का जिक्र करो, बस अली की बात करो, न भूल कर भी तुम किसी की बात करो। और आखिरी शेर सुन लें आप, ये समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है वो खुशी से सुभान अल्लाह कह देंगे। अच्छा, ये शेर मेरे अपने नहीं है, जिसने लिखा है अगर वो हयात है तो उसको अज्र मिलेगा, मरहूम हो गए तो उम्मीद है कि शेर से नजात पा जाएगा। मेरी लहद में, लहद यानी कब्र, मेरी लहद में अंधेरा हो गैर मुमकिन है, मेरी लहद में अंधेरा हो गैर मुमकिन है, जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, नबी का जिक्र करो, बस अली की बात करो। अच्छा, मैं ये शेर अब थोड़ी सी इसकी वजाहत करके अपनी बात शुरू कर देता हूँ मैं, ठीक है। मेरी लहद में अंधेरा हो गैर मुमकिन है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जहां अली हो वहां रोशनी की बात करो। क्या मतलब? शायर जो है उसने बहुत गहरी बात कह दी, अकीदे वाली बात कह दी, उसका अपना अकीदा बयान कर रहा है। वो कह रहा है मेरी कब्र में जब अली होंगे तो आपको और मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अली क्या कर रहे हैं कब्र में मेरी। क्यों भाई, आप कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी, सोहरवर्दी हैं। जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर साहब ने क्या कहा था कि पीर कहाँ कहाँ काम आता है? याद आ रहा नहीं आ रहा आपको? अहले सुन्नत वल जमात के सभी अफराद किसी भी सिलसिले के हों वो यही मानते हैं ना कि पीर जो हैं वो कब्र में काम आते हैं। गौसे आजम अपने मुरीदों को कलमा पढ़वाते हैं, सवाल जवाब बताते हैं। ख्वाजा हिंद चिश्त के राजा ख्वाजा गरीब नवाज चिश्तियों की कब्र में तशरीफ लाते हैं। जब कहते हैं कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है,
तो गरीब नवाज चिश्तियों को याद दिलाते हैं बोल अल्लाह तेरा रब है। तो ये गरीब नवाज आ सकते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी आ सकते हैं, भाई ये सब पोते हैं, तो दादा अली क्यों नहीं आ सकते? आपकी बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं? जब पोते आ सकते हैं कब्रों में और हम ये मानते हैं कि गरीब नवाज हमें कलमा याद दिलाएंगे, सवाल और जवाब याद दिलाएंगे, और गौसे आजम भी सवालों के जवाब याद दिलाते हैं अपने मुरीद को कब्र में, तो भाई गौसे पाक अली का पोता है, गरीब नवाज अली का पोता। जब पोतों में इतनी ताकत है कि कब्र में चले आ रहे हैं, तो भाई अली क्यों नहीं आ सकते? आपको बात समझ में आ रही है? तो उसने बड़ी गहरी बात कह दी कि मेरी लहद में अंधेरा हो ये गैर मुमकिन है, जहां अली हो वहां रोशनी की बात करो, जहां अली हो वहां रोशनी की बात करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चांद आसमान में रबीउल अव्वल का नजर आ गया। अब देखना यह है कि मेरी बातें आप कितनी समझते हैं। चांद नजर आ गया, रबीउल अव्वल का ऐलान हो गया। भाई आप सुनिए, अपने घरों में झंडे लगाइए, गलियां सजाइए। क्यों झंडे लगाए हैं हम? का हुजूर आ रहे हैं, झंडा अलम, झंडा, आप झंडा कहिए, फ्लैग कहिए, अलम कहिए, सबका मतलब एक ही होता है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, इस खुशी में आप अपने घरों के बाहर, अपने मोहल्लों में झंडे लगाइए, सजाइए। यानी दूसरे जुमलों में कह दूं कि हुजूर की आमद हो रही है, आप अपने गलियों को अलम से सजाइए, अपने घर के बाहर अलम लगाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हरा रंग और लाल रंग बेचारा 10 दिन हराम था, क्या बात है, हरा रंग और लाल रंग जो 10 दिन हराम था, वो रबीउल अव्वल आते ही हलाल हो जाता है। आप समझ में आ रही बात आपके? अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह का अलम यानी रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए मुसलमान अपने घरों के बाहर झंडे लगाते हैं। जिसके घर के बाहर झंडा है, चाहे लाल हो, पीला हो, हरा हो, हर कोई समझता है कि यह आशिक़ रसूल का घर है, इसको हुजूर की आने की खुशी है, इसलिए झंडे लगाया है। भाई हुसैन के अलम से क्या तकलीफ है आपको? हुसैन के अलम से क्या दिक्कत है? एक झंडा आपने लगा दिया घर के बाहर, तो दुनिया यही कहेगी कि इस घर में रहने वाला हुसैनी है, यजीद से इसका कोई लेना देना नहीं। भाई यही तो कहेगा कि भाई इसके घर में बाहर लब्बैक या हुसैन का एक झंडा लगा हुआ है। ज्यादा लोग यही कहेंगे कि इस घर में रहने वाला पक्का हुसैनी है, यजीद से कोई लेना देना है ही नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मसला यह है कि साफ और सीधी सीधी बातें होती है, बस लोगों को उलझा दिया जाता है कि आप उलझते रहिए ताकि हमारा उल्लू सीधा होता रहे। माह रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, अब आप ईद की मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। साहब हुजूर तशरीफ लाए, मुबारक हो। आपने मुझे कहा, मैंने आपसे कह दिया ईद मिलाद मुबारक, ईद मिलाद मुबारक। ईमानदारी से बताइए, जब बच्चा घर में पैदा होता है आपके, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक आपके घर वाले ज्यादा हैं या पड़ोसी ज्यादा हैं? आपके घर वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, उनको आकर मुबारकबाद दी जाए, या जो पड़ोसी हैं उनसे कहे कि साहब मुबारक हो कि इनको बच्चा पैदा हुआ? ये तो बात समझ में नहीं आती। अब मसला ये है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं और आपकी विलादत हुई है, तो अब खुशियों में आकर लोग मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ साहब बड़ा मसला खड़ा हो गया कि घर के कुछ लोगों को काफिर समझ रहे हैं। एक पार्टी वो है जो हुजूर के माँ बाप को ही माज़अल्लाह काफिर समझ रही है, तो वो उनको क्या मुबारकबादी देगी। और एक पार्टी वो है कि जिसके घर में हुजूर पले बड़े और जिसकी निगरानी में हुजूर है, उनको भी काफिर समझ रही है। तो ये मुबारकबादी दे किसको? जब आप मोमिन मानते ही नहीं, मोमिन तस्लीम ही नहीं करते, तो साहब आप मुबारकबादी किसको दे रहे? अज़ीज़ान मोहतरम, पक्की ईमानदारी वाली बात यह है कि जो हुजूर की मिलाद है, हुजूर की आमद है, हुजूर तशरीफ लाए, क्या हुआ, क्या क्या मामलात हुए, ये हम सुनते हैं। लेकिन अक्लमंदी की बात तो यह है मेरे भाई कि हुजूर की तशरीफ लाने वाली बातें जो है, वो अगर घर वाले हमको बताएं
समझ में आई बात? हुजूर के घर वाले अगर हमको बताएं तो वो ज्यादा पावरफुल होगी, इसलिए कि घर वाले हुजूर के आने के बारे में वो सारे हालात और वाकयात हमें सुनाएंगे। बाद में जिन्होंने सुना फिर सुन के आगे बढ़े, वो अगर बयान करेंगे उसको भी माना जाएगा, उसको भी कबूल किया जाएगा। लेकिन ज्यादा ताकत किस चीज के ऊपर है? किस चीज के? हुजूर के घर वालों पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के जलसे आज पूरे भारत में हो रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी, स्टेज पर क्या पढ़ना चाहिए? हुजूर की सीरत, हुजूर की मक्के वाली जिंदगी, हुजूर की मदीने वाली जिंदगी, हुजूर की सुबह, हुजूर की शाम, हुजूर की अहले बैत में उनका सुलूक, हुजूर की अज़वाज में उनके सुलूक, और हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जो कुछ बताया, ये सारी चीजें जो है वो सीरत के अंदर दाखिल की जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माह मिलाद में हुजूर की आमद की खुशियों में सब कुछ बयान कर रहे हैं। हुजूर की मक्के वाली जिंदगी ऐसी थी, मदीने वाली जिंदगी ऐसी थी। हुजूर 3 उंगलियों से खाना खाया करते थे, रात को सोते वक्त वजू फरमाया करते थे, कभी आंखों में सुरमा डालते, कभी बदन पे खुशबू लगाते, सर पे तेल लगाते। भाई सब सही है, सारी बातें सही है कि हुजूर ऐसा करते थे, लेकिन एक चीज हुजूर बहुत किया करते थे, आप वो नहीं बताते लोगों को। एक चीज हुजूर ने सबसे ज्यादा की है और सबसे ज्यादा बयान की है, आप वो नहीं बताते। भाई कौन सी बात है? हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में अहले बैत का जिक्र कसरत से किया है, अपनी औलादों के जिक्र किए हैं, अपने बच्चों के फजाइल पढ़ पढ़ कर सुनाए, अपने बच्चों के बरकत को, उनकी अहमियत को लोगों के सामने बयान किया है। तो जिस तरह सुरमा लगाना सुन्नत है, ये नबी की जिंदगी से पता चला, खुशबू लगाना ये नबी की जिंदगी से पता चला, बिस्मिल्लाह बोलकर खाना खाना ये नबी का तरीका है, हुजूर की सीरत से पता चला। ठीक उसी तरीके से अहले बैत के फजाइल हैं, उसको भी पढ़कर ज्यादा से ज्यादा सुनाना चाहिए, ताकि हुजूर की सीरत का ये पहलू भी मुकम्मल हो और उम्मत को पता चले। हमारे उस्ताद हैं, वो एक बहुत अच्छी मिसाल बयान करते हैं। वो मिसाल मैं आज आपको थोड़ी सी समझा दूं, बात समझ में आ जाए तो कबूल कीजिएगा। आपको मोबाइल खरीदना था, आप गए मार्केट, आपने नया मोबाइल खरीद लिया, खुशी खुशी घर तशरीफ लाया। घर में आते ही जैसे ही मोबाइल खोला तो मोबाइल की कंपनी ने उसमें एक चीज लिखी थी कि साहब ये कंपनी जो है आपको मोबाइल के साथ चार्जर फ्री दे रही है। क्या दे रही है? बोलो जोर से। चार्जर फ्री दे रही है। अब आपने खोला पैकेट, मोबाइल लिया, देखा सब कुछ बेहतरीन, आप चार्जर आप ढूंढ रहे हैं, चार्जर है ही नहीं उसमें। फिर से एक बार आपने पढ़ लिया अनाउंसमेंट, कंपनी पूरे दावे के साथ कह रही है कि मोबाइल के साथ चार्जर फ्री, और जब डब्बा खोला तो क्या मिला? सिर्फ मोबाइल, चार्जर गायब। अब आपको आया बड़ा गुस्सा और लपेटा थैली में डाला, सीधा पहुंचे उस दुकान में जहां से खरीदा आपने, कि साहब क्या लिखा है? पढ़ो। का क्या लिखा है? का इसके साथ चार्जर फ्री, लाओ चार्जर दो। तो वो बहस करता है आपसे, झगड़ा करता है आपसे, वो आपको चार्जर देने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये हुआ कि चूंकि आप शरीफ हैं, अच्छे खानदान के लोग हैं, तो आपने सोचा कि झगड़ा करने से अच्छा ये है कि बाहर निकलो। आप दुकान के बाहर आए और आपने आकर ये ऐलान कर दिया कि हजरात ये दुकान वाला चोर है। क्या है? चोर। ये चार्जर चुरा लेता है। का भाई क्यों आप शोर मचा रहे हैं, इसको चोर क्यों कह रहे हैं आप? का देखो कंपनी ने बाकायदा ऐलान नामा जारी किया है कि जो हमारी कंपनी का मोबाइल खरीदेगा चार्जर उसके साथ फ्री होगा, मगर ये पक्का धोखेबाज है। ये क्या करता है? मोबाइल तो देता है मगर चार्जर नहीं देता। तो इसके लिए जब आप इसकी दुकान पे आए तो सोच लीजिएगा, मोबाइल तो मिलेगा आपको, चार्जर नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्जर चोर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं, अल्लाह ने अपनी किताब में जहां दिगर अहकाम बयान किए,
वहीं पर रसूलुल्लाह की औलादों का तस्करा भी किया। हुजूर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बयान किया, साथ ही रसूल ने अपने बच्चों के फजाइल भी सुनाए। अगर रबीउल अव्वल के महीने में मिंबरों पर, मस्जिदों पर सिर्फ हुजूर की बात हो और हुसैन को छोड़ दिया जाए, हुजूर की बात हो अली ना बोला जाए, हुजूर की बात हो हसन को छोड़ दिया जाए, समझ जाना ये मौलवी चार्जर चोर है। बिल्कुल सही है। आप समझे मेरी बात को? नहीं समझे ना आप? पीछे वाले समझे नहीं समझे भाई? मुझे पता है आप बहुत थक चुके हैं और आपको आराम की शदीद ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बातें दे रहा हूँ, उसको सुनते रहिए, आपको समझ में आएगी बातें, आपको ताकत मिलेगी। ईमानदारी से बोलो, जब अल्लाह ने कुरान में अहकाम जारी किए और फ़ज़ाइल अहले बैत भी उसी में बयान किए, तो मिंबर पर बैठने वाला चाहे आलिम हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, चाहे पीरे तरीक़त हो, कोई भी हो, उस पर लाजिम है कि जब वो कुरान पढ़कर सुनाए तो वो ये भी बोले कि साहब कुरान में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब है, साथ में हुसैन का भी जिक्र कुरान में है, हसन का भी जिक्र कुरान में है, अली की फजीलत बयान की जा रही है, जनाब ज़हरा के भी फ़ज़ाइल उसी के अंदर मौजूद हैं। ये कोई सुनाए तो समझ जाना कि पक्का ईमानदार मौलवी है, उसी से दीन लो, उसकी बातें सुनो, उसके करीब रहो, ताकि वो तुम्हें दरे रसूल से हटने ना दे। लेकिन साहब वो सब सुना दें, झंडे लगाने की फजीलत सुनाए, जुलूस में निकलने की बरकत बताए, हुजूर के नाम पर खिलाने पे क्या मिलेगा वो समझा दे, हुजूर की मोहब्बत में नाते पढ़ने में कितना फायदा है वो भी बताए। सब बताने के बाद हुजूर की जिंदगी का जो सबसे अहम पहलू है, पॉइंट है कि रसूल ने अपनी जिंदगी में हुसैन को कांधे पर बिठाकर मदीने की गलियों में घूमते थे। आप समझ में आ रही बात? आपके मदीने की गलियों में हुजूर घूमते थे और लोगों से क्या कहते थे कि लोगों देख लो ये हुसैन है। क्या मदीने वाले जानते नहीं थे कि ये हुसैन है? क्या मदीने वालों को पता नहीं था कि छोटा सा बच्चा हसन है? मगर रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में हुसैन को कांधों पर बिठाया, मदीने की गलियों में घूमते रहे और एक एक से कहते देखना ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये हुसैन है। पता चला नबी की सीरत का जलसा करने वाला आलिम दीन अगर मिंबर पर बैठे और हुजूर की जिंदगी की मक्की जिंदगी पढ़ दे, मदीने वाली जिंदगी बताए, मगर इन दोनों जिंदगियों में जिसमें अहले बैत हैं वो अगर छुपा दे तो बोलो कौन है वो? जोर से, वापस से, समझ में आई बात? तो ऐसों के पास बैठने का कोई फायदा नहीं। जो सारी जिंदगी कहेंगे साहब अल्लाह के नबी रात को सोते वक्त सुरमा लगाते थे, खुशबू से महके महके रहते थे, ये बताएं और आपको ये भूल जाएं बताना कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में अली के फ़ज़ाइल भी पढ़कर सुनाए जो सीरत का ही एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में हुसैन की बरकतें बताई है जो सीरत का ही एक हिस्सा है। तो जश्न ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने वाले हर एक सुन्नी सहीउल अक़ीदा को चाहिए कि जब वो रसूल की ज़िंदगी सुने तो कम से कम वो ये भी पूछे कि हुजूर की कोई औलाद थी या नहीं थी, उनके नवासे थे या नहीं थे, और अगर थे तो उनकी क्या बरकतें हैं, उनके क्या फ़ज़ाइल हैं, ये उम्मत को बताओ। अगर ये छुपा दिया रबीउल अव्वल के महीने में तो समझ जाना कि सीरत का सही मानों में हक अदा नहीं किया। आप तो समझते होंगे कि हुसैन का जिक्र मुहर्रम में होना चाहिए, हुसैन का जिक्र मुहर्रम के अलावा कहीं ना। हुसैन को समझने के लिए इंसान को अगर पूरी जिंदगी भी दे दी जाए तब भी आप आका हुसैन को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। हुसैन उस अजीम ज़ात का नाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रबीउल अव्वल का महीना है, लेकिन अल्लाह के नबी रहमत आलम की ज़िंदगी में चूँकि आपकी औलादों का और आपके नवासों का एक बहुत बड़ा रोल है और उनकी बरकतों को हुजूर ने खोल खोल कर बयान किया है, इसके लिए जलसे नबी के सीरत के हों तो वहाँ पर भी ज़िक्र अहले बैत होना चाहिए। मानते नहीं मानते आप? ये जो आप मुझे ऐसा मुंडी हिला के मिस कॉल दे रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। लाइन बिल्कुल क्लियर है, 5G की स्पीड के साथ चल रहा है। पूरी बहुमत के साथ एक आवाज़ के साथ कहिए कि ये बात सही है या गलत है, बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सीरत के जलसे में भी अहले बैत का जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसी जब बहुमत होती है ना तो फिर सरकारें बन जाती है। समझ में आई बात? तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी रहमत आलम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी
जिसको सुनने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। यकीनन सुनाया जाएगा, यकीनन बताया जाएगा, लेकिन कहाँ से? सबसे पहले रसूलुल्लाह के घर वालों से बताया जाएगा कि हुजूर के घर वाले खुद ये बताएंगे कि हुजूर की ज़िंदगी कैसी थी, हुजूर के बरक़ात क्या थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात क्या हैं। ये सबसे पहले हम कहाँ से मालूम करेंगे? घर से मालूम करेंगे। अल्लाहु अकबर। यकीन जाने मेरे भाई, अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के जो फ़ज़ाइल पढ़कर सुनाए हैं ना, जो सीरत का एक हिस्सा है, वो इतनी अहमियत रखता है कि एक वाक़िया मैं आपको मुख्तसर सुना दूँ। सुनने के लिए तैयार हैं आप? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम सुना है आपने कभी? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत वाक़े को तवज्जो से सुनना, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, बड़े नेक और परहेजगार आलिम, बड़े आलिम। इमाम बुखारी के उस्तादों में इनका नाम आता है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। वो कहते हैं कि एक बार मेरे दिल में अरमान हुआ कि मैं हज के लिए जाऊं, तो उसके लिए उन्होंने पैसे जमा करना शुरू किए। एक एक पाई जोड़ कर 500-600 दरहम जब उनके पास जमा हुए, तो वो हज की शॉपिंग के लिए, जैसे हम एहराम वगैरह खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, तो वो गए। बहुत तवज्जो से सुनिएगा भाइयों। मार्केट जब पहुंचे, नियत क्या है? हज की। बड़ा आलिम दीन, अल्लाह वाला बुजुर्ग। एक आवाज आई मार्केट में, पलट कर देखा तो एक खातून थी जो बुरखे में थी। वो खातून कह रही थी, ए लोगों, मेरी तरफ जरा तवज्जो करो, मेरी बातों को सुनो। मैं कोई मामूली नहीं हूं, मैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक हाशमी हूं, सैयदजादी। सैयदों का मोहल्ला है तो सैयद अपने घर की बातें ज्यादा समझते हैं। मैं सैयदजादी हूं, हुजूर के खानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मसला यह है कि शौहर इंतकाल कर गया, बच्चियां जवान हो रही है, शादी के दिन करीब आ गए, पैसे नहीं है, डरती हूं कि कहीं वो गुनाहों के रास्ते पे नहीं चले जाए, जल्दी जल्दी निकाह करके भेजना है। तुम में से कोई आगे बढ़ जाए और मेरी मदद कर ले तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बहुत अजर सवाब पाएगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, मैंने उस खातून के करीब पहुंचा, 500 दीनार कहते हैं अशरफिया सोने के, निकाला, उसकी झोली में डाला और वापस चले गए। घर पहुंचे, जाकर आराम किया, सो गए। हज के दिन खत्म हो गए। जब हज करके हाजी लौटे तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पास जाकर कहने लगे, सलाम अलैकुम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हज मुबारक, आओ भाई मुसाफा करो। समझ में आ रही बात आपके? अब्दुल्ला हज मुबारक, जो आ रहा है हज मुबारक, हज मुबारक। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक परेशानी, यार मैं गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। मुबारकबाद उसको दिया जाए जो जाए, सफा मरवा की सही करे, काबे का तवाफ करे, अरफात में रुके, वो हाजी, मैं तो गया ही नहीं। ये किस बात पर मुझे मुबारकबादियां दी जा रही है? ये परेशान रहे। सारे इलाके के हाजियों का जब मसला खत्म हो गया तो ये सोचते सोचते घर पहुंचे, इशा पड़ी, रात हुई, सो गए। क्या सो गए? किस्मत जाग गई। क्या सोए साहब, किस्मत जागी। अब रहमत आलम ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं और हुजूर ख्वाब में आकर कहते हैं, अब्दुल्ला क्या सोच रहे हो? अब्दुल्ला क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मैं ये सोच रहा हूं, मैं तो हज पे गया नहीं, ये जितने हाजी आ रहे हैं मुझे कह रहे हैं हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक। हुजूर मुस्कुरा दिए, मोहब्बत से कह दो यार, हुजूर मुस्कुरा दिए। हुजूर ने कहा, अब्दुल्ला बात तो सही है कि तू हज पर नहीं गया, बात असल में ये है कि वो जो मेरी बेटी थी ना हाशमी, जो मेरे घर से ताल्लुक़ रखती है, मेरे खानदान की बच्ची है, उसकी गुर्बत पर रहम खा के जो तूने अपना हज मौकूफ किया और अपनी सारी रकम उस सैयदजादी को दी, तो अल्लाह को तेरा ये अमल इतना अच्छा लगा क्योंकि वो मेरी बेटी थी ना, मेरे खानदान की थी ना, मेरी नस्ल मतलब मेरा खून है ना उसमें,
तो मेरी बच्ची के साथ ये हुस्न सुलूक अल्लाह को इतना पसंद आया, अब्दुल्ला अल्लाह ने एक फरिश्ता हू बहू तेरी शक्ल का बना दिया और उस फरिश्ते से कहा है, फरिश्ते जाकर हज कर, हज के अरकान कर। फरिश्ते ने कहा, मौला हज करने में सवाब मिलता है, फरिश्तों को क्या जरूरत है सवाब की? तो अल्लाह ने कहा, जितने अरकान तू हज के करेगा वो सारा का सारा सवाब अब्दुल्ला तेरी झोली में डाल दिया जाएगा, अब्दुल्ला तेरी झोली में डाला जाएगा। अजीजान मोहतरम, सिर्फ इतनी में बात खत्म नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन अब्दुल्ला, मेरी बच्ची के साथ यानी सैयद ज़ादी के साथ बेहतरीन सुलूक करने पर अल्लाह तुझसे इतना खुश हो गया कि उस फरिश्ते से अल्लाह ने कहा, ए फरिश्ते, अब्दुल्ला हज पर आए या ना आए? अब्दुल्ला हज पे आए या ना आए? तुझे कयामत तक हज करना है और जितने तू हज करेगा उन सब का सारा सवाब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, यासीन की आमद, आबिद सकलैनी साहब किबला। हुजूर की जिंदगी सुनने आए हैं ना आप, हुजूर की सीरत को सुनने के लिए आए हैं ना। ये सीरत का हिस्सा है, ये सीरत का हिस्सा है कि हुजूर की औलाद सबसे ज्यादा इस बात की मुस्तहिक है कि उनके साथ अच्छे सुलूक किए जाएं, उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए, उनके लिए आगे बढ़े। सुनिए, अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी औलाद के साथ अच्छे सुलूक करे, उसकी मदद कर दे, उसकी जरूरत को पूरा करे, तवज्जो, उसकी जरूरत को पूरा करे, अच्छे सुलूक करे, और उसके बाद वो पलट कर तुझे शुक्रिया भी ना बोले। आपने मेरे साथ अच्छा सुलूक किया, बेहतरीन, मैंने पलट कर आपको कह दिया साहब जज़ाकल्लाह, आप खुश हो गए, और आपने मेरे साथ अच्छा सुलूक किया, मगर मैंने आपको पलट के थैंक यू तक नहीं बोला। आप कहेंगे कैसा बदतमीज मौलवी है, कम से कम थैंक यू तो बोल देता। चलो जज़ाकल्लाह भूल गया, कम से कम थैंक यू बोल देता। ये आप जो है मेरे हवाले से राय कायम करेंगे, लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी की सीरत सुनने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये हिस्सा है कि हुजूर ने कहा है उम्मत को, अगर मेरी औलाद में से यानी कोई सैयद और सादात जो हैं वो ज़रूरतमंद हो और कोई जाकर उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे और वो पलट कर आपको शुक्रिया ना कहे, तो हुजूर ने कहा दिल छोटा नहीं करना, क़यामत में मैं जहां रहूं तू चले आ, सिर्फ इतना कह देना, हुजूर दुनिया में मैंने आपके बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया, पलट कर उसने शुक्रिया नहीं अदा किया, हुजूर कहते खुदा की कसम मैं उस वक्त मैदान महशर में उसका बदला तुझे दिलाऊंगा, उसका बदला तुझे दिलाऊंगा। हुजूर क्या बदला दिलाएंगे? जन्नत के अलावा क्या हो सकता है आप बताइए, जो हुजूर के बच्चों से अच्छा सलूक कर ले। आदिदान मोहतरम, रमजान का महीना है, उम्मत ज़कात ला रही, ला के दिल ले लो ज़कात, ये लो ज़कात, ये भाई किस लिए? अमीर की ज़कात जा रही है गरीब के पास, अमीर की ज़कात जा रही है गरीब के पास, जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसलिए कि इस्लाम का हुक्म है, माल लीजिए अमीर का, गरीब को दीजिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, खड़े हो जाए, वो अपने आप इस लेवल तक पहुंचे कि अगले सालों भीख मांगने वाला ना बन जाए। ये सिस्टम है। लेकिन अल्लाह रमज़ान आ जाए, उम्मत ज़कातें जमा कर रही है, भूलते किसे हैं? उस गरीब सैयद को, उस गरीब सैयद को, उस गरीब सैयद बेवा को, उस गरीब सैयद यतीम को भूल जाती है जिसके नाना का उम्मत के ऊपर एहसान है। तुम सीरत सुनने आए हो तो सुन कर जाओ, ये हुजूर की जिंदगी का हिस्सा है। आप कहेंगे मौलाना क्या ज़कात देनी चाहिए? नहीं बेटा, ज़कात नहीं देनी चाहिए। क्या अल्लाह ने आपको इतना भी माल नहीं दिया कि आप बंद मुट्ठी किसी सैयद की ज़रूरत रमज़ान में पूरा कर दें? क्या आप हॉस्पिटलों में जाकर देख नहीं सकते? न जाने कितने सैयद होंगे जिनके ID कार्ड पर लिखा है सैयद है, कैंसर की बीमारी में पड़ा हुआ है, TB में खांस रहा है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बेवा है, घर में चूल्हा नहीं जलता, मगर सैयद
दे साहब, हम ज़कात नहीं दे सकते आपको। इतना बड़ी शान से आपने बोला, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों की ज़कात आप बांट रहे हैं, मुंह फिराकर निकल गए। वो रसूल का बच्चा है, वो रसूल के ख़ानदान का है, हाशमी घराने से ताल्लुक़ रखता है। क्या वो आपके दूसरे माल का ज़रा भी मुस्तहिक़ नहीं है कि आप सैयद के लिए आगे बढ़ जाएं, बंद मुट्ठी उसको देकर निकल जाएं? सुनो, अगर वो पलट कर तुम्हें शुक्रिया भी ना बोले ना तो घबराना नहीं, उसके नाना ने गारंटी ले रखी है। हुजूर ने कहा है मेरे पास